दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं उसका क्या होता है? ये एक बहुत ही रोचक और जादुई प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर घटित होती है। चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि हमारा भोजन कैसे पचता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यह एक जादुई सफर पर निकलता है हमारे शरीर के अंदर। यह यात्रा हमारे मुंह से शुरू होती है और पेट तक जाती है और फिर हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैलती है। यह सफर शुरू होता है हमारे मुंह से। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हम उसे दांतों से चबाते हैं। ये चबाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हम उसे दांतों से चबाते हैं। चबाने की प्रक्रिया में हमारे दांत और मसूड़े मिलकर काम करते हैं, जिससे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। चबाते समय हमारे मुंह में लार बनती है जो खाने को नरम बनाती है। यह लार भोजन को गीला और नरम करती है, जिससे उसे निगलना आसान हो जाता है। यह लार भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाने में मदद करती है। लार में मौजूद एंजाइम्स स्टार्च को तोड़कर शर्करा में बदलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जी हाँ, पाचन का काम मुंह से ही शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। इसके बाद यह नरम भोजन हमारे गले में एक नली से होकर गुजरता है, जिसे अन्न प्रणाली कहते हैं। ये नली भोजन को धीरे धीरे पेट की ओर धकेलती है। ये नली भोजन को पेट तक पहुंचाती है। पेट में पहुंचने के बाद भोजन और भी छोटे टुकड़ों में टूटता है और पाचन की प्रक्रिया जारी रहती है। ये तो बस शुरुआत है। आगे की यात्रा और भी रोमांचक है, जहां भोजन हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पोषक तत्वों के रूप में पहुंचता है। आगे का सफर और भी दिलचस्प है। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है और हमें स्वस्थ रखता है। भोजन का अगला पड़ी ढाब होता है हमारा पेट। यहाँ भोजन का स्वागत होता है तेजाब और एंजाइम से। पेट में मौजूद ये तेजाब और एंजाइम मिलकर भोजन को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ही देते हैं। ये प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है ताकि हमारा शरीर भोजन से पोषक तत्वों को अच्छे से सोख सके। पेट में कुछ घंटे बिताने के बाद भोजन एक गाढ़े तरल पदार्थ में बदल जाता है, जिसे कायम कहते हैं। अब इस कायम का सफर होता है छोटी आंत की ओर। छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह लगभग 20 फीट लंबी होती है और इसमें कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ भोजन का सबसे ज्यादा पाचन और अवशोषण होता है। जब हम खाना खाते हैं तो यह छोटी आंत में पहुंचता है, जहाँ यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। छोटी आंत में लीवर और अग्न्याशय से कुछ खास रस आते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ये रस भोजन को छोटे छोटे अणुओं में बदल देते हैं। लीवर पित्त रस बनाता है जो वसा को पचाने में मदद करता है, और ये पित्त रस छोटी आंत में जाकर वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। जबकि अग्न्याशय पाचक रस बनाता है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाता है। ये पाचक रस भोजन को और भी छोटे अणुओं में बदल देते हैं। छोटी आंत की दीवारों पर छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। ये विली आंत की सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। ये विली पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और उन्हें रक्त प्रवाह में भेज देते हैं। इस प्रकार छोटी आंत हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषण प्रदान करती है। सेक्शन 4, लीवर, पित्ताशय और अग्न्याशय, पाचन के सहायक। लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास हेल्पर्स इन डाइजेशन। हालांकि लीवर, पित्ताशय और अग्न्याशय सीधे भोजन के संपर्क में नहीं आते, लेकिन ये अंग पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लीवर, पित्ताशय और अग्न्याशय मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं जो हमारे शरीर को भोजन को पचाने में मदद करती है। लीवर पित्त रस बनाता है जो वसा को तोड़ने में मदद करता है। ये पित्त रस वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है ताकि शरीर उन्हें आसानी से अवशोषित कर सके। पित्ताशय इस पित्त रस को जमा करके रखता है और जरूरत पड़ने पर छोटी आंत में भेजता है। जब हम वसायुक्त भोजन खाते हैं तो पित्ताशय सक्रिय हो जाता है और पित्त रस को छोटी आंत में भेजता है। अग्न्याशय पाचक रस बनाता है जिसमें कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके। ये एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने में मदद करते हैं। प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। सेक्शन 5,
शरीर में पोषक तत्वों का सफर, द जर्नी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। छोटी आंत में पोषक तत्वों के अवशोषण के बाद ये पोषक तत्व रक्त प्रवाह के माध्यम से हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। ये पोषक तत्व हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। इस तरह भोजन का एक लंबा और रोमांचक सफर तय होता है हमारे शरीर के अंदर। ये सफर दर्शाता है कि हमारा शरीर कितनी कुशलता से काम करता है।